नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम एक छोटा सा टेबल पे पैकर्स एंड मूवर्स की कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। आपको सारी जानकारी लगभग मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाए, जिसे आप कर भी सकते हैं और लोग करने आते हैं तो उस पर निगरानी भी रख सकते हैं, या तो खुद भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। इसको पैकिंग के लिए हमें मुख्यतः चाहिए क्या क्या होता है, वो लेबर कॉस्ट, वैन कॉस्ट, अगर लिफ्टिंग सर्विस की आवश्यकता पड़ रही है तो लिफ्टिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। अब सबसे पहला क्या होता है कि हमें इनमें टूल्स की क्या आवश्यकता होती है जो काम को आसान कर सके। तो उसके लिए हमें होता है एक कटर की आवश्यकता होती है। ऐसा कटर होता है, ऐसा कटर होता है। ये गत्ता काटने का, पेपर काटने का या हिटलोन सीट काटने का आसानी से ये काट देता है इजीली। ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसा ये इजीली काट देता है। तो ये तो हो गया इसकी यूज़। अब हमें हिटलोन सीट की आवश्यकता कब पड़ती है, बाद में पड़ती है, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। जैसे अब हमारे पास में इसके लिए मटेरियल की क्या यूज़ है, तो एक तो थर्मोकोल हो गए, गत्ता हो गया, क्लीन रैप हो गया, हिटलोन सीट पतला वाला, सबसे पतला वाला आता है। उसके बाद में आता है हिटलोन सीट। कई कैटेगरी में हिटलोन सीट आता है। एक इतने पतले में भी आते हैं, इतने पतले में 1 इंच में भी आती है, 2 इंच में भी आती है, 3 इंच में भी आती है, 4 इंच में भी आती है। ये मतलब सब तरह के अवेलेबल है मार्केट में। आपको जिस तरीके का यूज़ करना है और जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है वैसा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ये भी थर्मोकोल सीट की भी आवश्यकता पड़ती है। वो हिटलोन सीट हो गया या थर्मोकोल सीट हो गया, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और उसके अलावा लकड़ की भी आवश्यकता पड़ती है। ये मैं वीडियो में आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा इसकी कब ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद टेप की आवश्यकता पड़ती है। ये टेप ये फ्रेजाइल टेप होता है, ये सेफ्टी टेप होता है। ये कोई भी सामान में आप अगर पैक किए तो सामने वाला ये समझता है कि ये सामान को केयरफुली इसको उठाना है, केयरफुली इसको रखना है, क्योंकि सामान नुकसान ना हो जाए, टूट ना जाए। एक ये भी टेप यूज़ होता है पतला, जैसे छोटे छोटे सामान की पैकिंग में बबल रोल के साथ में। एक ये भी टेप यूज़ होता है। कैंची भी आपका यूज़ होगा, मार्कर भी यूज़ होगा। ठीक है, और आजकल मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में सब आदमी चलता है, इसलिए खैर। अब इन सब की हम कॉस्ट पे जाते हैं, तो ये कॉस्ट आपको ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक आप मार्केट में जाएंगे नहीं। इसमें आती है 2-3 तरह की क्वालिटी आती है। एक तो ऐसा आएगा जो बिल्कुल कम समय में दब जाएगा, बिल्कुल हल्का वेट में वो दब जाएगा। और कुछ होते हैं हार्ड, जो दबने के बाद पुट पुट ज़्यादा ज़ोर से करता है वो। जैसे देखिए आवाज़ आपके पास जा रहा होगा, तो ये है दूसरी क्वालिटी। एक इससे भी हार्ड क्वालिटी की आती है, वो ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, वो सामान को हमारी सेफ्टी की तरफ से। वैसे ये इनफ है, ये सफिशियंट है। ये जो भी सामान आपको, जैसे इसको हमें भेजना था तो इसमें लपेट देते, 2-3 रोल लपेट दिया तो ये सामान को सेफली लेके जा सकते हैं। ये सामान में भी आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा सामान, मतलब 2-3 रोल लपेट दिए। उसके बाद ये लपेटने के बाद में ये गत्ता भी लपेट सकते हैं बाहर से। उसके बाद फिर टेप कर दिए, उसको टेपिंग कर दिए तो ईजिली फिर ये बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कुछ बॉक्स के अंदर में जो पैकिंग होती है ना, वो ये वाला सिक्स होता है, ये देख लीजिए। ये उसके बॉक्स में नीचे साइड में, मतलब चारों तरफ, 3 तरफ से, 1 2 3 4 5 तरफ से ऊपर का ओपन रहता है। और ऊपर जब ओपन रहता है तो लास्ट टाइम में ये भी, मतलब ये पूरा पैक इससे होता है इजीली, ताकि ये सामान हमारा टूटे ना। अब जैसे हम सामान, अब उसी सामान की जगह पे अगर इतना बड़ा पोर्ट होता है, सेरामिक पोर्ट इसको बोलते हैं, इसे भी अगर हमें पैक करना है तो इसको केवल बबल रोल से लपेट दिया, हिटलोन स्टिच से लपेट दिया। अगर मुझे ये मेरा आर्ट वर्क किया हुआ है, फाइन आर्ट इस पे वर्क किया हुआ है, तो ये आर्ट वर्क किया हुआ है, तो अब इसे अगर हमें भेजना है तो इसके लिए हमें फर्स्ट इसे इस्तेमाल करना है।
इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि इस पर 1-2 लेयर दे देंगे तो ये स्क्रैच ना आएगा इस पर। उसके बाद बबल रोल लगाएंगे। बबल रोल लगाने के बाद ज़रूरत है तो ये भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर ये लगा देंगे। लगाने के बाद और जो भी लगा रहे हैं सब में टेपिंग करते हुए चलना है हमें। तो ये है, ये तो हमारा आर्ट वर्क है। अगर हमें जैसे रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, कच्चा मटेरियल इसे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका इनफ है ये बबल लपेट दिए या ये इस कत्ते से भी लपेट के बॉक्स में डाल दिए और लेके आ गए। ये हो गया। अब आते हैं कि बड़े लेवल पर पैकर्स एंड मूवर्स, जो लोग बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं और मार्केट में अभी हर जगह पे लगभग अब डिमांड आ चुकी है कि भैया हम खुद नहीं कर सकते हैं, पैकर्स मूवर्स वाले आएंगे, पैक करके अपना ले जाएंगे। तो वो अपना रेट बताते हैं, वो अपना ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ जोड़ के कि ट्रांसपोर्ट उनका रहेगा, ट्रांसपोर्ट आपका रहेगा, कोरियर से भेजोगे कैसे रहोगे, जो जैसा भी होगा वो एक अलग रेट होता है। उसके बाद फिर वो आते हैं आपका सामान पूरा देखेंगे, देखने के बाद वो बताएंगे कि भैया इतना सामान है, इतने लेबर की आवश्यकता है, ये लेबर चार्ज जोड़ेंगे, फिर मटेरियल चार्ज जोड़ेंगे, वैन चार्ज जोड़ेंगे, लेबर आ रहा है जा रहा है कन्वेंस चार्ज उसका जोड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए खर्च हो रहा है। जो काम करने जा रहा है, जो लोग जिसका काम करने जा रहा है उसी के ऊपर खर्च हो रहा है, वो सारा चीज़ जुड़ जाती है, जोड़ के वो रेट एक बताते हैं। वो बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका अगर नियर अबाउट में कहीं पे भी काम है तो उसको अपने तरीके से वो अपने आप को हैंडल करेंगे, लेकिन ये सारी कॉस्टिंग जुड़ती है। अब बात रही कि अब हमें सेफली प्रोडक्ट को जैसे हमें बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, कभी कभी होते हैं कि आजकल लोग फैशन की दुनिया में हैं तो उनको चाहिए होता है क्या, टेराकोटा पोर्ट्स अभी बहुत ज़्यादा हॉट सेल में है। टेराकोटा पोर्ट्स जैसे वो बड़ा बड़ा होता है मिट्टी के पोर्ट्स, उसमें आर्ट वर्क किया जाता है, आर्टिस्ट के द्वारा उस पर कुछ काम किया जाता है और उसका लोग घर में सजाने के लिए टेबल डेकोर या इंटीरियर डेकोर में या डोर डेकोर में, मतलब या आउटडोर में, जैसा भी उनको लगता है कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँ वैसा वो प्रोडक्ट को मंगाते हैं। तो उनकी पैकिंग भी बहुत सावधानी से करना होता है। उसकी पैकिंग में हमें विशेष ध्यान इसलिए देना होता है क्योंकि वो आर्ट वर्क किया हुआ है, अगर जाते जाते वो ख़राब हो गया, और प्लस वो टेराकोटा है, वो मिट्टी के पोर्ट हैं, उसको अगर ओवरलोड मतलब हाइट से अगर उसको गिराएंगे तो टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो लोगों का 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। उन सब काम से बचते हुए हमें क्या करना होता है, जो वो है अगर हम उसे थर्मोकोल की ढांचा में डलवा सकते हैं तो वो भी लोग अब कॉस्ट सेम ही पड़ जाता है। कुछ लोग करते हैं कि गत्ते के कोन्स में कोन के उसको चारों तरफ स्ट्रक्चर कर दिए, गत्ते से उसको लपेट दिए, फिर उसकी गत्ते की पैकिंग कर दिए, ये सारी चीज़ें करके वो लगभग कॉस्ट सेम ही पड़ जाता है। अगर आप सेफली भेजना चाहें तो चीपेस्ट प्राइस में भी भेज सकते हैं, कम पैसे में भी भेज सकते हैं। उसके लिए यूज़ होता है फर्स्ट तो ये हमारा 5 फुट का जो पोर्ट्स है, इसको हमें पहले फर्स्ट जो करना है आपको, जैसे मान चलिए कि ये है हमारा 5 फुट का। अब इसको हमें क्लीन रैप से रैपिंग करनी है। क्लीन रैप बड़े साइज़ में भी आते हैं, किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े 2 फीट 1.5 फीट 2.5 फीट इस हाइट में आपको मिल जाएगा। तो उस टाइप से आप इसको लपेट देंगे ताकि उस पर 2-3 लेयर, ताकि उस पर स्क्रैच ना आएगा। पैकिंग का प्रोसेस सेम है। इसके बाद आप बबल लगा सकते हैं 3-4 रोल, लेकिन इसके बाद ही आप बबल लगाएं, क्योंकि बबल क्या करता है ना, पन्नी को पन्नी के साथ चिपका के रखता है, पकड़ के रखता है, लोडिंग पकड़ता है। इस पर आप बबल दोगे ना तो इस पर बबल सरक जाता है, इस पर लोड पड़ेगा सरक जाएगा। लेकिन पन्नी पे क्या होता है ना, तो देखिए जैसे लेयर आएगा ना तो ज़ोर से दबाने पे सरकेगा, नहीं तो ये पकड़ के रखेगा। तो इसलिए इस पर हम देते हैं। अब उसके बाद ये देने के बाद फिर ये गत्ते से इसको लपेटेंगे। लपेटने के बाद पूरे अच्छे तरीके से पैकिंग करते जाना है। इसको लगाने के बाद इसको लगाए, टेपिंग किया, उसके बाद ये गत्ते का रोल लगाए, गत्ते की टेपिंग, उसके बाद फिर आप हिटलोन सीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हिटलोन सीट आपको ना रोक के रखेगा। अब ऐसा नहीं है कि इनको एक एक लेयर देना है, नहीं, लेयर अच्छा देना है सामान को। एक जो हैवी सामान होते हैं ना उनको कम से कम जो गैप भरना होता है ना, 2 इंच कम से कम आप गैप भरें। अगर लक्कड़ का पट्टा से दे रहे हैं तो उनको 4 इंच का गैप चारों तरफ से आपको भरना होना चाहिए, क्योंकि सामान तभी सेफ्टी हो जाएगा। छोटे छोटे सामान है तो इनको तो 1-2 लेयर में चलो चल जाएगा, लेकिन बड़े सामान जो होते हैं ना वो टूटने का डर रहता है, स्क्रैच आने का डर रहता है, प्रोडक्ट ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जो लोग जाते हैं ना वो
ले जाके बिल्कुल सावधानी से नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा वेट होगा तभी वो सावधानी से रखाएगा, नहीं तो हल्का वेट होगा तो ये उठेगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उस समय पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमें पैकिंग कैसा देना है और गैप को हमें कितना भरना है। गैप हमने 4 इंच अगर भर दिया तो, और पोर्ट की और लकड़ की वेट हो जाएगा तो एक आदमी उठा नहीं पाएगा, 2 आदमी उठाएगा तो आसानी से ही रखेगा। तो ये भी चीज़ें हैं। पहले ये पैक होने के बाद फिर हमें वही लकड़ वाला प्रोसेस अपनाना है पोर्ट के लिए। इनको खड़े में देना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में देना है। जैसे एक पड़ा खड़ा हो गया, ये ऐसे इसको जाली नुमा बनाना है, क्योंकि चिपका चिपका के बनाएंगे तो ये ज़्यादा आपका लाग खर्च पड़ेगा और काम उतना ही करेगा जितना आपका काम की ज़रूरत है। तो हमें इसको गैप में देना है। गैप में दे के ऐसे चारों तरफ से इसको बॉक्स बनाना है। एक तरफ का बॉक्स को खुला रखना है ताकि पोर्ट को, सामान को, जो भी है उसको डाले। और ध्यान देना है कि हमें जो मेजरमेंट जो बॉक्स बना रहे हैं उसमें पैकिंग के साथ ये सामान मेरा हल्का टाइट हो, क्योंकि जब टाइट होगा ना तो वो सामान टूटने नहीं देगा उसको। क्योंकि आपने जो 2 इंच का जो यहाँ पे गैप दिया है ना, 2 इंच 3 इंच, 2 से 3 इंच बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो गैप दिया है ना, इससे सामान उसको टूटने नहीं देगा, टकराने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, रोक के रखेगा। और लक्कड़ जो है वो आपका ये सामान जो ये पूरा जो पार्ट्स है इसको बाहर नहीं आने देगा। और लोड जो भी होगा वो लक्कड़ संभालेगा, इसके ऊपर लोड नहीं आएगा। इसलिए लक्कड़ को दिया जाता है और बीच में गैप को भरा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे लेबर कॉस्ट हमें कहाँ पे, जो नए लोग इसको करना चाहते हैं उनके लिए, कि इसमें हमारा लेबर कॉस्ट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं? अगर आपके पास काम है तब तो आपका लेबर कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपके पास काम नहीं है, इक्का दुक्का काम है, उसके लिए आप लेबर कॉस्ट नहीं लगाएं। उसके लिए आप खुद स्ट्रगल करें, खुद करें उसको। अगर घर में नौकर है तो घर में नौकर से करवा लेते हैं कुछ लोग। कहीं कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके वहाँ के वर्कर्स होते हैं तो वर्कर से काम करवा लेते हैं। मतलब कि उस काम को वो कैसे करें और किन किन बातों को ध्यान रखें, अब तक हम लोग देखते आए हैं। लेकिन स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा विशेष कहना है कि जैसे जो स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट को बचाना होता है। कॉस्ट बचाएंगे नहीं तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। सब दिन आप एक कॉस्ट में आपसे काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में रेंज जो होता है, रेट जो होता है, उठक पटक का होता है। तो आप मार्केट में अपने आप को आगे ले चलने के लिए आपको हर एक चीज़ को बारीकी से करना हो और हर एक चीज़ पे क्वालिटी का आप प्रमुखता देंगे तो हर काम आसान से होगा। हाँ, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, टाइम थोड़ा सा अफोर्ड होगा, बट वो क्वालिटी में होगा, वो सामान सेफ्टी से जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेहनत आपको करना होगा। अगर छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास क्लाइंट हैं डेली का, हमारा 5-10 पोर्ट्स या मतलब 10-12 हज़ार का डेली का मेरा काम अगर हो रहा है पैकिंग से, तो उसमें आपका 1000 रुपये बचते आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप छोटे के लिए है कि 1000 रुपये तक आपका बचता आएगा। अगर 10-12 हज़ार का है तो आपको 10-15% तक। मार्केट का अगर नॉलेज है तो थोड़ा सा और बचा लेंगे, क्योंकि लक्कड़ कहाँ से सस्ता मिल सकता है, ये कहाँ सस्ता मिल सकता है, ये कहाँ सस्ता मिल सकता है, ये कहाँ सस्ता मिल सकता है, सामान मेरा कहाँ सस्ता मिल सकता है, वहाँ से आप कुछ बचा सकते हैं। लेकिन मेहनत अगर स्टार्टअप से है तो खुद मेहनत कीजिए, और खुद भी मेहनत कीजिए तो उन चीज़ों को सीखते हुए मेहनत कीजिए। फर्स्ट एफर्ट तो है कि आपको ये काम को क्वालिटी में करना है, वो तो करना ही है। प्लस आपको काम करते हुए क्या क्या कमियाँ आ रही है, क्या क्या समस्या आ रहा है, उन चीज़ों को भी ध्यान देते आप काम कीजिए, बिल्कुल सक्सेस होंगे। और पैकर्स एंड मूवर्स आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इसकी डिमांड है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तरह तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं। कुछ कॉमर्शियल भी है, कुछ पॉलिटिक्स भी है, और पॉलिटिकली में मेरा भी कोई हेट टाइप का ऐसा कुछ होता नहीं। जो भी होता है मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं किसी को भी कुछ भी बोलूँ तो सलाह दूँ तो सीधा सलाह दूँ। अगर मैं उसको साथ नहीं दे सकता तो सलाह भी दूँ तो उसे सीधा सलाह दूँ। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत भारत माता की जय।